हेलो दोस्तों, अंकुश एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि भाई कैसे कैसे हम आपका ये जो कोर्स है कंप्लीट कराएंगे। आज हम आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सेट्स। रिलेशन फंक्शन है फर्स्ट यूनिट तो, लेकिन उसमें हमने बताया था कि हम सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सेट के बारे में जान लेते हैं भाई। सेट होता क्या है? सबसे पहले आती है भाई डेफिनेशन। सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी कलेक्शन अगर आप एक जगह लिखते हैं उसको हम क्या बोल देंगे? सेट बोल देंगे। कलेक्शन का मतलब होता है भाई जब भी एक से ज़्यादा चीज़ें एक साथ आती हैं, ठीक है, और उनकी एक ही प्रॉपर्टी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? सेट बोल देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया इसमें, मैं लिखता हूँ उसमें सेट ऑफ वोवेल्स। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि सेट ऑफ वोवेल्स लिखो, तो देखो जो भी सेट होता है वो करली ब्रेसेस में लिखा जाता है। तो करली ब्रेसेस बनाया मैंने। और वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई, ओ और यू। ये सिर्फ क्या होते हैं? पांच। ये तो तुम्हारे क्या होते हैं? पांच ये वोवेल्स होते हैं। और जो सेट होते हैं वो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैं इसको कैपिटल एस से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखना भाई, सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। देखो इसमें तीन जो है तुम्हारे वर्ड आए हैं। एक तो होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होगा कि उसके जितने भी एलिमेंट हैं इनको बोलेंगे हम एलिमेंट। ए, ई, आई, ओ, यू इस सेट के एलिमेंट हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब होगा कि सभी की जो है वो सेम सेम प्रॉपर्टी होगी। यानी कि देखो, ए भी एक क्या है तुम्हारा? वोवल है। ई भी एक वोवल है, आई भी वोवल है, ओ भी वोवल है, यू भी वोवल है। कलेक्शन का मतलब होगा भाई एक जगह। ठीक है, कलेक्शन का मतलब होगा जब एक जगह कलेक्ट करके हम उसको रख देंगे। ठीक है, और इनको हम ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट बोल देंगे या इसको हम एलिमेंट बोल देंगे। ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट कुछ भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये भाई तुम्हारा सेट होता है। याद रखना, सेट को किसी से लिखो तुम। ठीक है, सेट को किसी से भी लिखो तो उसके एलिमेंट चेंज नहीं होने चाहिए, तभी वो वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, अगर मैं सेट ऑफ वोवल किसी से भी लिखूँ, वर्ल्ड में किसी आदमी से भी लिखूँ इसको, तो ये पांच ही लिखेगा, वो इससे अलग कोई नहीं लिखेगा। तो इसलिए इसको वेल डिफाइंड कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, और जो सेट है ये मैंने तुम्हें बता दिया कि करली ब्रेसेस में लिखा जाता है। नेक्स्ट चलो भाई। अच्छा, कुछ हमारे पास ये जो रेडीमेड सेट्स होते हैं, हमारा सबसे पहला आता है भाई नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो तुम्हारे वन से स्टार्ट होते हैं। वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, एंड सो ऑन, और ये इन्फिनिटी तक जाता है। इसको हम करली ब्रेसेस में लिख देंगे। नेक्स्ट आता है तुम्हारा इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। और इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई? ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है इसका, ये माइनस इन्फिनिटी, फिर सो ऑन, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड ये प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये देखो भाई, ये तुम्हारे सेट्स होते हैं। और इसमें क्या है भाई? इंटीजर ये तीन टाइप के होते हैं, नेगेटिव, न्यूट्रल, जीरो जो है न्यूट्रल है, और ये तुम्हारे पॉजिटिव, वन से लेके इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे रैशनल। रैशनल कौन से होते हैं भाई? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं तुम्हारे। जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। रैशनल्स क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? रैशनल बोलेंगे। और पी और क्यू ये दोनों ही तुम्हारे इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर का मतलब है, देखो, ये इसी सेट से होने चाहिए। जो ये जेड है ना तुम्हारा, इसी सेट से होंगे। देखो मैं एक बार एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे क्यू है, ठीक है, क्यू मैंने क्या बताया? इसके फर्स्ट फॉर्म पहले क्या होनी चाहिए? पी बाई क्यू फॉर्म होनी चाहिए उसकी। और P और Q जो है तुम्हारे, ये दोनों ही इंटीजर से बिलोंग होने चाहिए। इंटीजर I लिख दो या इसको Z लिख दो। इंटीजर यानी कि इसके अंदर से होने चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूँ भाई √3/2। देखो ये P/Q फॉर्म तो है, लेकिन ये √3 जो है ये तुम्हारा इंटीजर नहीं है। देखो इंटीजर में कहीं पे भी √3 नहीं आया है, कंप्लीट नंबर आए हुए हैं। तो इसलिए क्या होगा भाई तुम्हारा? ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल। ठीक है, ये है तुम्हारा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। जैसे मैं लिख देता हूँ 3/2। तो ये क्या है कि रैशनल होगा, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म भी है। क्यू, पी और क्यू तुम्हारा क्या है? इंटीजर दोनों। दोनों इंटीजर है, 3 भी और 2 भी।
अच्छा, एक सेकंड पॉइंट भी इसमें होता है, क्यू तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए, जब भी जीरो होगा ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर भाई दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं तुम्हारे रैशनल क्यू और एक होते हैं इरेशनल, जिसको हम क्यू कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, इरेशनल के अंदर अगर अंडर रूट में प्राइम नंबर आते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर, तो उसको हम इरेशनल बोल देते हैं, चाहे वो कहीं पे भी है। अगर प्राइम तुम्हारा अंडर रूट के अंदर आ गया तो वो हमेशा ही इरेशनल होगा। अब बात आती है प्राइम होते कौन से हैं। प्राइम होते हैं वे नंबर जो खुद से और खुद से और वन से ही डिविजिबल होते हैं, जो खुद से और वन से डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाई वन और इटसेल्फ। इसका एग्जांपल होगा भाई, जैसे टू हो गया, ठीक है, थ्री हो गया, फोर, टू हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, और ऐसे ही इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। तो याद रखना भाई, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है तुम्हारा, टू है, जो कि अकेला ही एक इवन नंबर होता है। उसके बाद सारे ये ओड नंबर होते हैं। अच्छा, इवन ओड देख लेते हैं क्या होते हैं। इवन वे नंबर होते हैं जो टू से डिविजिबल होते हैं, यानी कि सिर्फ ये टू से डिविजिबल होगा प्राइम नंबर। इसके बाद जो है वो सारे ओड होंगे। ओड वे होते हैं जो तुम्हारे टू से डिविजिबल नहीं होते हैं। आई होप आपको एक क्लियर होगा होगा भाई। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये मैंने तुम्हें बता दिया, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये रही यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल, यानी कि पॉजिटिव रैशनल का मतलब है ये दोनों पी और क्यू। ठीक है, रैशनल में पी और क्यू दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे -5/3। देखो ये रैशनल तो है, लेकिन ये नेगेटिव रैशनल है। ठीक है, ये नेगेटिव रैशनल है। अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव रियल नंबर, ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर ये तुम्हारे कोई भी, ये पॉजिटिव नंबर जो होते हैं ये सारे क्या होंगे, तुम्हारे रियल नंबर होंगे। इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेचुरल हो, वोल हो, और भाई इरेशनल, जैसे मैंने लिख दिया ये √3/5, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, इसके अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। ठीक है, एक बार बस ये डिनोशन जो है तुम्हें पता होनी चाहिए। एन से हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं, जेड से हम इंटीजर को, क्यू से हम रैशनल को, आर से हम रियल नंबर को, और जेड पॉजिटिव जो होते हैं वो इनको हम पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करते हैं, और क्यू पॉजिटिव जो है इसको हम रैशनल पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलते हैं, और आर जो है ये तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। नेक्स्ट चलो भाई, अभी तक तो हमने देख लिया भाई सेट क्या होता है, अच्छी तरीके से उसको समझ लिया कि भाई सेट की क्या होती है, एक ही प्रॉपर्टी होती है सबकी। अभी हम कुछ एग्जांपल करेंगे, वहां से अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, अब सेट को हम कैसे लिखते हैं। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होता है और एक क्या होती है तुम्हारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, हम इसको हम लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट बोलते हैं, यानी कि इसमें हम एलिमेंट की लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट, इसमें हम एलिमेंट की लिस्टिंग करते हैं, और इसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म। थ्योरेटिकल फॉर्म, इसमें हम थ्योरी में जो है सेट को लिखते हैं। ठीक है, तो याद रखना, जैसे मैंने अभी एक सेट लिखा था, सेट ऑफ वोवल्स, मैंने इसमें पहले क्या लिखा था भाई, एलिमेंट लिख के दिखाते, A, E, I, O और U। ठीक है, ये जो है भाई तुम्हारा ये रोस्टर फॉर्म होती है तुम्हारी। रोस्टर फॉर्म। अच्छा, अगर इसी को ही मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता, देखो कर्ली ब्रेसेस इसमें भी आएंगे, और इतनी डिनोशन हमेशा चलेगी, एक्स सच दैट एक्स, ये जो है भाई तुम्हारा सच दैट का साइन है। देखो इसको बोलेंगे एक्स सच दैट एक्स, एक्स इज अ एक्स दैट एक्स इज ए वोवेल। ठीक है, इसमें क्या लिख दिया मैंने, ये तुम्हारी क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना भाई, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है ये वहां पे लिखने में काम आती है जो तुम्हारे बहुत बड़े सेट है। अच्छा, और इसके तो हम रोस्टर को तो हम क्या लिख सकते हैं, फाइनाइट सेट के लिए ज्यादा प्रीफर करते हैं, जो फाइनाइट होती है। नेक्स्ट चलो भाई, अब कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो, इसने कहा राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन द रोस्टर फॉर्म।
इसको रोस्टर फॉर्म में, इसके जो सॉल्यूशंस हैं इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अभी तो ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कराऊंगा आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक, ठीक है। फिर इससे अपर लेवल चलेंगे, हर चैप्टर के लिए मैं ऐसे ही करूंगा, एनसीईआरटी से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाऊंगा और फिर उसको मैं क्या करूंगा, हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। देखो ये जो तुम्हारी इक्वेशन दी हुई है इसको हम पहले सोल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। जैसे ही दिया हुआ भाई एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 0। इसको मैंने मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है, तो मैं देखो क्या करूंगा, इसको मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको ये प्लस 2 और माइनस के 1 और यहाँ पे एक्स माइनस के 2 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से निकल के आएगा भाई तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के x माइनस के 2 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ पहले इन दो टर्म से, ये बचेगा अंदर x प्लस के 2। अच्छा इससे मैं -1 ले रहा हूँ दोनों से, ये हो जाएगा -1 x प्लस के 2 इक्वल टू 0, x प्लस के 1 और ये x प्लस के 2 माइनस है यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x दो वैल्यूज आई, एक तो आई तुम्हारी -2 और एक आई 1। तो इसको रोस्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा भाई ये 1, ये -2 और ये 1, ये रोस्टर फॉर्म होती है, ठीक है। इसकी लिस्टिंग करते हैं एलिमेंट की, वो मैंने लिस्टिंग करके दिखा दी है। वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। इसने कहा राइट दी सेट एक्स सच दैट है। देखो ये जो लिखी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है, इसने कहा कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाऊं। तो रोस्टर फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा, देखो भाई इसको लिख दूंगा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिनका स्क्वायर करने पे तुम्हारे लेस देन 40 आएगा। तो देखो सबसे पहले आएगा भाई तुम्हारा 0। 0 क्या है, एक इंटीजर है लेकिन और उसका स्क्वायर जो है लेस देन 0 है, लेकिन इसने क्या कहा है यहाँ पे पॉजिटिव, तो मैं 0 नहीं ले सकता, 0 नहीं आएगा सेट के अंदर। ये पता लग गया ना आपको 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसने पॉजिटिव बोला है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। कई बच्चे क्या है भाई इसमें 0 भी रख देंगे, 0 क्या है, 0 नहीं आएगा इसमें क्योंकि 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो इसमें क्या आएगा भाई तुम्हारा, इसमें आएगा प्लस माइनस के 1, सबसे पहले प्लस -1 फिर प्लस -2, ठीक है, फिर प्लस -3 फिर प्लस माइनस के 4 प्लस माइनस के 5 प्लस माइनस के 6, ठीक है। और इसमें यही आएंगे प्लस माइनस के 7 जो है उनका उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, जो कि वो 40 से बड़ा है, तो ये नहीं आएगा इसमें। तो इसके अंदर भाई यही एलिमेंट आएंगे, प्लस के 1 आएगा माइनस के 1 आएगा, प्लस के 2 आएगा माइनस के 2 आएगा, प्लस के 3 आएगा माइनस के 3, प्लस के 4 माइनस के 4, प्लस के 5 माइनस के 5, प्लस के 6 माइनस के 6। तो ये इसमें इसका आंसर है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। इसने कहा है राइट दी सेट इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो हर नंबर जो है ये 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ये 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 का स्क्वायर, 16 को मैं 4 का स्क्वायर और 25 को मैं 5 का स्क्वायर। तो मैं अभी इसको लिख के दिखाऊंगा कि भाई मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये डिपेंड करता है तुम कैसे लिख रहे हो उस सेट को, ठीक है। तो ये जैसे ए सेट है, मुझे लिखना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। देखो 1 का स्क्वायर है इसमें, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। तो ये सब क्या है भाई, ये नेचुरल नंबर के ही स्क्वायर है। अच्छा तुम इसको क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हो यहाँ पे, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कैसे उसको लिखोगे, बस डिनोशंस वगैरह सही होनी चाहिए आपकी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखो इसने कहा इसको इसकी डिनोशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के देखो। सेट बिल्डर मैंने तुम्हें बताया था भाई, वो ऐसे लिखी जाती है एक्स सच दैट एक्स। अच्छा अब मैं इसको लिख के दिखाऊंगा क्या पैटर्न है इसमें। ये देखो 1 है ऊपर, फिर ये 2 है, फिर ये 2 यहाँ पे आ गया, ये नीचे एक इंक्रीज कर दिया, फिर ये 3 ऊपर आ गया, इसमें एक और इंक्रीज कर दिया। तो x जो है वो देखो क्या है n/n+1,
यानी कि n जो है वो क्या है तुम्हारा, वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। ये जो साइन है, ठीक है, ये जो उल्टा ई दिख रहा है आपको, इसको उल्टा ई नहीं बोलते हैं वैसे तो, मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू बोलते हैं। ठीक है, एन जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और एन की जो वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक होंगी तुम्हारी, ये देखो, ये 1 से स्टार्ट होंगी और लेस देन इक्वल्स टू, ये लेस देन इक्वल टू तुम्हारी कहाँ तक जाएंगी, ये 6 तक जाएंगी। अच्छा 6, तुम बोलोगे कि ये 7 कैसे आया, क्योंकि 6 में 1 ऐड करोगे ना तुम, जब आएगा 6 ही, लेकिन एन की वैल्यू 6 तक ही जाएंगी इसमें। तो ये तुम्हारा क्या होगा भाई, ये तुम्हारा ये सेट बन जाएगा। देखो, और इसको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखूंगा, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 6। तो ये इसका आंसर था भाई। अब कुछ इसने कहा कि एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है, इससे क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको अभी बोरिंग लग सकता है, लेकिन हम इसको ऊपर लेवल तक लेके जाएंगे। देखो, इसमें प्रिंसिपल लिखा है, तो इसको प्रिंसिपल को मैं मैप करूंगा, देखो इसके साथ डी के, इसने कहा ना एक्स दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल वर्ड के लेटर है। अच्छा देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 आई आई हुई हैं, लेकिन इसने सेट में क्या लिखा है, एक ही आई लिखा है। तो एक बात ध्यान रखना भाई, सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए जो भी 2 या 3 4 बार आया होगा वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे देखो, प्रिंसिपल को मैंने लिखना है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसके जितने भी वर्ड हैं उनको लिख दूंगा PRI, ठीक है, INC। पी पहले ही आ चुका है, देखो पी दोबारा नहीं लिखूंगा, ए लिखूंगा यहाँ पे और फिर एल लिखूंगा। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा भाई, ये प्रिंसिपल वर्ड का एक सेट बना दिया मैंने तुम्हारा। अच्छा, ये याद रखना भाई, ये एलिमेंट होते हैं, PRINCAL, ये क्या है, इसके एलिमेंट या ऑब्जेक्ट बोल दो, और इनको हम कोमो से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है जीरो, जीरो ने क्या कहा, अच्छा जीरो जो है, देखो इस सेट को फॉलो कर रहा है, एक्स इज एन इंटीजर, जीरो इंटीजर भी है, और देखो अगर एक्स की जगह रखूंगा तो वो 1 दे देगा यहाँ पे, तो ये जो होगा वो सी से मैप होगा। अब ये देख लेते हैं 1 2 3 6 9 18, ये किससे मैप होगा, 1 2 3 6 9 18 जो है वो तुम्हारा वो 18 की डिवीजन है, तो ए से मैप हो जाएगा। अच्छा, और ये जो सेट है ये तुम्हारा, ये बी से मैप होगा, क्योंकि देखो दोनों का स्क्वायर जो है, 3 का स्क्वायर भी 9 आता है, -3 का भी स्क्वायर 9 आएगा। जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये मैंने तुम्हें करके दिखा दिया भाई, इसके सेट बिल्डर फॉर्म के मैंने काफी जो है तुम्हारे एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, बस बात ये ध्यान में रखनी है कि सेट उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जिन किसी भी एलिमेंट को उठाओ तुम उनमें से, उन सबकी एक ही प्रॉपर्टी मिलेगी। या किसी और से लिखवाओ, वर्ल्ड में किसी और से भी उसको लिखवाओगे तो वो सभी सेम एलिमेंट लिख के दिखाएंगे, कोई भी उसमें एम्बिग्युइटी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो इनमें यहाँ से अच्छे से और समझ में आ जाएगा। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन सा सेट है। अच्छा, ये द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी, जितने भी मंथ के जो जितने भी मंथ हैं और वो जे से स्टार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा वो कलेक्शन होगा या नहीं, ये सेट है या नहीं ये बताना है। तो देखो, जितने भी जे से स्टार्ट होने वाले हैं, जनवरी है, ठीक है, जैन है, जून है, जुलाई है, ठीक है, ये सब क्या है तुम्हारे जे से स्टार्ट होने वाले क्या है, ये मंथ है, और इसका सेट में इसके सेट लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई भी आदमी जो होगा किसी से लिखवाओ इस सेट को, तुम वर्ल्ड में किसी से भी लिखवाओ, वो सिर्फ यही 3 लिखेगा, इनसे इनके अलावा कोई और नहीं लिखेगा। तो इसलिए क्या है भाई, ये वेल डिफाइंड है और ये कलेक्शन भी है, तो इसलिए क्या होगा, सेट हो जाएगा, पहले वाला सेट है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, इसमें इसने कहा है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, ये तुम्हारा सेट नहीं होगा। मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट जब भी कुछ आ जाता है ना, टैलेंट आ जाए, ठीक है, बेस्ट आ जाए, तो ये सब क्या होते हैं तुम्हारे सेट नहीं होंगे। क्योंकि देखो मोस्ट टैलेंटेड क्यों नहीं होगा, एक बार इसको ध्यान से देखो,
राइटर। अच्छा, राइटर किसी को तो क्या होता है भाई, वर्ड्स के बेसिस पर राइटर अच्छे लगते हैं, किसी को राइटिंग के ऊपर अच्छा बोल देगा कि ये राइटर अच्छा है, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है भाई। अगर इस सेट को किसी और से लिखवाओ तुम, ठीक है, तो यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, यानी कि इसमें जो नाम लिखेगा वो मोस्ट टैलेंटेड राइटर के, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं हर किसी के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये सेट तुम्हारा नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसने कहा अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, देखो इसमें भी बेस्ट आ गया ना। अच्छा, एक को क्या करते हैं, एक एक बंदे को तो क्या है भाई, सभी ऑलराउंडर अच्छे लगते हैं, तो वो सभी ऑलराउंडर को एक ही टीम में डाल देगा, जैसे रविंद्र जडेजा हो गया, ठीक है, इरफान पठान हो गया, और ये जो एंड्रू साइमंड्स वगैरह थे, ये सब ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते थे। तो कुछ बच्चे उसको ऑलराउंडर की टीम बना देंगे, किसी को बैट्समैन अच्छे लगते हैं तो बैट्समैन की टीम बना देगा, किसी को बॉलर अच्छे लगते हैं तो बॉलर की टीम बना देगा, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो इसलिए क्या होगा भाई, ये भी तुम्हारा सेट नहीं होगा। इसके बाद आते हैं, इसने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, किसी भी क्लास के अगर बॉयज को लिखोगे तुम, तो वो बॉयज ही उस सेट में रखेगा, कोई किसी गर्ल्स को उसके अंदर नहीं रखेगा। तो ये क्या होगा भाई तुम्हारा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, इसलिए सेट हो जाएगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज का मतलब है भाई ये उस क्लास के बॉयज को ही लेगा, किसी और को नहीं लेगा, ठीक है। तो किसी से किसी किसी भी आदमी से इसको चुनवाओ तो वो क्या होगा, वो सेम ही एलिमेंट लिखेगा, ठीक है। तो ये सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, नेचुरल नंबर लेस देन 100 सबको पता है 1 से स्टार्ट होंगे और ये 99 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी किसी से लिखवाओ, सभी यही नंबर लिखेंगे तुम्हारे, तो इसलिए ये भी सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 ये सेट होता है। नेक्स्ट चलो भाई, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। ये क्या है कि भाई जो मुंशी प्रेमचंद ने तुम्हारे नॉवेल्स लिखे हैं सभी वही लिखेंगे, इसमें कोई जो तुम्हारे दूसरे ये होते हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन है, उसका कोई भी नॉवल इसके अंदर नहीं लिखेंगे। तो ये जो है भाई मुंशी प्रेमचंद के ही इसमें क्या लिखेंगे, ये मुंशी प्रेमचंद की ही जो नोवेल है वो इसके अंदर लिखेंगे, किसी से लिखवाओ तुम तो ये भी सेट हो जाएगा, ये भी वेल डिफाइंड है। अच्छा, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी वेल डिफाइंड है, ये क्योंकि सभी इवन ही लिखेंगे, जैसे इवन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इवन इंटीजर 0 2 4, ठीक है, 6 8। अच्छा, कई जगह ये 0 नहीं देकर रखते हैं, क्योंकि भाई 0 देखो 0 2 से डिविजिबल होती है, और इवन नंबर इवन इंटीजर वही होते हैं जो तुम्हारे 0 जो 2 से डिविजिबल होते हैं। अच्छा, इसमें प्लस माइनस भी लगा लेना तुम, क्योंकि इंटीजर है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या है प्लस माइनस चलेंगे इधर तक। तो 0 से स्टार्ट होंगे, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8, और इस तरीके से हम 2 का पूरा टेबल लिख देंगे। इवन मैंने तुम्हें बताया है वे इंटीजर होते हैं भाई जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलो, इसने कहा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अच्छा, जो ये चैप्टर हम कर रहे हैं सेट का, इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने कर लिए, उसके जो सेट को, उसके कलेक्शन को हम क्या बोल देंगे, तुम्हारा सेट होता है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। किसी भी आदमी से इसका लिखवाओ, किसी से पर्सन से इसका जो है वो सेट लिखवाओ, तो वो क्या होगा, वो तुम्हारा इसी चैप्टर के क्वेश्चन लिखेगा, इसके अलावा नहीं लिखेगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, इसने देखो मोस्ट आ गया, मोस्ट बेस्ट, और ये मैंने तुम्हें वर्ड बताई, ये तुम्हारा क्या होगा, ये सेट नहीं होता है। एक तो ये पहचानने का तरीका है। अच्छा, और मोस्ट डेंजरस, कहीं इसका ये क्यों नहीं होगा, ये देख लेते हैं। अच्छा, जो फॉरेंस वगैरह में है वहां पे तो क्या है, लायन को भी वो एज ए पेट एनिमल यूज करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, उसको उससे हम डर जाते हैं, उसको हम डेंजरस में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और जैसे कि भाई ये क्या है कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। एक आदमी तो क्या है भाई, वो कुत्ते से डर सकता है, लेकिन दूसरा क्या है, वो कुत्ते से नहीं डरता। तो जो डरेगा उसके लिए तो डेंजरस एनिमल में आएगा डॉग, लेकिन जो नहीं डरता है वो डेंजरस में नहीं रखेगा उसको। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसलिए क्या है, ये सेट नहीं होगा। आई होप आपको एक क्लियर होगा बहुत अच्छे से। अगर भाई किसी को किसी इस लेक्चर में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, वहां पे हम आपको इसका जवाब दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है इसमें अप्रोप्रिएट साइन।
बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि इस सेट के अंदर है। अगर ये जो नंबर दिए हैं अगर सेट के अंदर है, इस गिवन सेट के अंदर है, तो हम बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन। ठीक है। तो देखो 5 इसके अंदर है, बिलोंग्स टू आएगा। अच्छा 8 इसके अंदर नहीं है तो डजंट बिलोंग्स टू आएगा। 0 इसके अंदर नहीं है तो डजंट बिलोंग्स टू आएगा। 4 इसके अंदर है तो बिलोंग्स टू। 2 इसके अंदर है बिलोंग्स टू। 10 इसके अंदर नहीं है तो डजंट बिलोंग्स टू। तो ये बिलोंग्स टू का काम होता है। अच्छा ये याद रखना भाई, बिलोंग्स टू जो साइन होता है वो एलिमेंट के लिए ही आता है। बिलोंग्स टू साइन जो है वो एलिमेंट के लिए आता है। ठीक है, ये याद रखना है। इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। नेक्स्ट चलो। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सारे नहीं करके दिखाऊंगा, मैं तुम्हें ये करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है जैसा फर्स्ट वाला, इसने कहा ए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें सॉल्यूशन, इसने कहा एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 और लेस देन 7। तो इसमें क्या कहेंगे भाई, देखो ये -3 आएगा, -2 आएगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा, 7 से छोटे रखने हैं इसमें। तो ये क्या होगा भाई तुम्हारा, ये रोस्टर फॉर्म हो जाएगी इसकी। ठीक है, रोस्टर फॉर्म लिखनी थी। रोस्टर में हम लिस्टिंग करते हैं एलिमेंट की। ऐसे ही तुम्हारे नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन से होते हैं, वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बस ये आएंगे तुम्हारे इसमें सेकंड में। ठीक है, सेकंड में। अच्छा ऐसे इसने कहा 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 7। वही लिखने हैं जिनका सम, जिन 2 डिजिट नंबर का जो सम है वो क्या होगा, 8 होगा। तो सबसे पहले आएगा भाई तुम्हारा ये भाई तुम्हारा आएगा इसमें ये 5, 3। ये इससे पहले तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो भाई तुम्हारा 1, 1, 7 आएगा। ठीक है, 1, 7, इसका क्या होगा तुम्हारा, फिर 2, 6 आएगा, 2, 6, फिर 3, 5, फिर आएगा तुम्हारा 4, 4, फिर आएगा तुम्हारा 5, 3, फिर 6, 2, फिर तुम्हारा आएगा भाई ये 71। ये तुम्हारे क्या होते हैं, ये 2 डिजिट नंबर है जिनका सम जो है, जिन डिजिट का सम क्या है, 8 आया है तुम्हारा। ठीक है। अच्छा ऐसे ही 60 के प्राइम नंबर x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 6, 60। अच्छा 60 के डिविजर निकाल लेंगे हम, जो 60 को डिवाइड करता है। देखो 1 करता है इसको, ठीक है, 1 करेगा, 2 करेगा, इसको 1 करेगा डिवाइड, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, अच्छा 7 नहीं करेगा, 8 इसको नहीं करेगा, 8 इसको नहीं करेगा, 9 इसको नहीं करेगा, ठीक है, 10 इसको कर जाएगा, 11 नहीं करेगा, 12 कर जाएगा, ठीक है, 13 नहीं करेगा, 14 नहीं करेगा, 15 कर जाएगा, 16 नहीं करेगा, 17 नहीं करेगा, 18 नहीं करेगा, 19 नहीं करेगा। अच्छा इसके बाद जो है भाई तुम्हारा ये 30 करेगा इसको, ठीक है, अच्छा 20 भी करेगा, 30 भी करेगा, और भाई तुम्हारा ये इसमें और कोई नहीं करेगा, 60 भी करेगा। ठीक है, इसने कहा था कि प्राइम नंबर लिखो, तो प्राइम 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, और इसमें और कोई प्राइम नहीं है, तो ये इसके प्राइम डिवीजर हो जाएंगे। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री को मैंने बताया था भाई, इसके जितने भी वर्ड है उसको उठा के सेट में लिख दो, कॉमे से इसको सेपरेट कर दो, और जो रिपीटेड है उसको एक ही बार लिखेंगे हम। ठीक है, जैसे बेटर है, इसको बेटर के लिख के दिखा रहा हूं मैं, BETR, ये जो है इसका सेट हो जाएगा, इसमें रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखे जाएंगे। नेक्स्ट निकाल राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म।
इनकी हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम ट्राई कर लेंगे, ठीक है। ये भी तुम्हारा होमवर्क है, बहुत आसान है भाई, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अगर नहीं होंगे तो आप बता देना, उसको हम देख लेंगे। नेक्स्ट देख लो। ये सब क्या है, तुम्हारे होमवर्क है भाई, इनको आपको ट्राई करना है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। अगर नहीं होगा कोई तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में अपना नंबर बताया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में इसके आप अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं, वहाँ पे हम आपसे जो है उस क्वेरी का जवाब दे देंगे आपको। नेक्स्ट चलते हैं। सेम ये भी होमवर्क है भाई तुम्हारा, ठीक है। ये आसान है, तीनों ही क्वेश्चन, 4, 5th और ये 6th, ठीक है। ये सब तुम्हारे क्या है, होमवर्क है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई टाइप्स ऑफ सेट्स पे। टाइप्स ऑफ सेट्स होते क्या हैं, कैसे कैसे सेट्स होते हैं, तो उसी लाइन में हमारा सबसे पहले आता है भाई एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें तुम्हारा कोई एलिमेंट नहीं होता, इसको हम नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, और इसको हम 5 से डिनोट करते हैं, या इसको हम ऐसे करली ब्रेसेस बना के खाली छोड़ देंगे, वो भी तुम्हारा क्या होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है इसने, देखो कि 3 एग्जाम्पल है, ठीक है, 3 का भी 4 एग्जाम्पल है यहाँ पे। इसने कहा है ए, एक सेट दिया हुआ है, और ए में क्या कहा इसने, वे एलिमेंट आते हैं जो 1 से तो बड़े होंगे लेकिन 2 से छोटे होंगे, और ये एक्स जो है वो तुम्हारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो इसने क्या कहा है, देन ए इज एम्प्टी सेट। देखो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है, पॉइंट वाले नंबर आते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर मैंने तुम्हें बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होते हैं, सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 5 हो जाएगा, कि 5 है ये सेट। अच्छा, अगर तुम देखो इसका रूट निकाल लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 है। इसको सोल्व करोगे अगर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, और ये प्लस माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये एक्स प्लस माइनस के अंडर रूट जो है ये तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। लेकिन इसने कहा था रैशनल नंबर लिखो, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तुम्हारा, इसलिए क्या है, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इसने कहा है एक्स दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। इवन प्राइम नंबर मैंने तुम्हें बताया था सिर्फ 2 है, उसके बाद जितने भी आएंगे वो सब ओड होते हैं, 3 5 7 11। तो देखो ये सब क्या है, ओड है। लेकिन इसने कहा कि 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर लिख के दिखाओ, जो कि कोई नहीं होता है, तो ये 5 हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट डी क्या है, इसने देखो कहा है एक्स दैट एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ए ओड। अच्छा, किसी नंबर का स्क्वायर करने पे कभी देख लेना ये 4 नहीं मिलता है, और इसने कहा है कि एक्स जो है वो ओड होना चाहिए। वैसे तो क्या है कि भाई ये तुम इसका 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, लेकिन हमें क्या कहा उसने कि ओड लो, और ये दोनों ही क्या है, इवन है, तो इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा। चलो भाई, इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स में ही तुम्हारा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके तुम एलिमेंट काउंट कर सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर 10, ठीक है। 10 जो है मैंने फर्स्ट नेचुरल नंबर लिख दिया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक। ये मैंने क्या लिख दिया भाई, पहले 10 नेचुरल नंबर लिख दिए। तो देखो इसको काउंट कर सकते हो तुम, किसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। इसके अंदर क्या है भाई, तुम्हारे 10 एलिमेंट्स आए हैं, 10। तो ये क्या हो, तुम्हारा फाइनाइट सेट होगा। अगर इसके काउंटेबल नहीं होते हैं सेट के एलिमेंट, तो उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। जैसे नेचुरल नंबर का सेट लिखता हूँ, ये भी 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक मैंने क्या लिख दिया, ये सेट लिख दिया तुम्हारा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या है, तुम्हारे इनफाइनाइट है, इसलिए इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, तुम्हारा इनफाइनाइट सेट है। देखो यहाँ पे इसने लिख के भी दिखाया है
कुछ एग्जांपल्स, लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। अच्छा, वीक में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, वो 7 होते हैं, जो कि काउंटेबल है, ठीक है। तो ये क्या है, फाइनाइट है। अच्छा, एस बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एस जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर जो है भाई वो सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन आएंगे, एक -4 और एक 4। तो ये क्या है, ये भी काउंटेबल सेट है भाई तुम्हारा, इसलिए ये भी क्या हो, फाइनाइट हो जाएगा। जी बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन ए लाइन, एक लाइन पे कितने पॉइंट आते हैं, ये इनफाइनाइट होता है भाई, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो इसलिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट भाई। अच्छा देखो, इसने कहा है, एक नोट पॉइंट लिखा है इसने, ऑल इनफाइनाइट सेट कैन बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। अच्छा, जितने भी इनफाइनाइट सेट है उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखते। तो उसकी मैंने बताया था तुम्हें भाई, हम उसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो लिखते हैं। तो ये क्या है, देखो इनफाइनाइट सेट को देखते ही हमने क्या दूसरा तरीका उसको लिखने का बनाया है, जिसको हम रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर बोलते हैं। इसने कहा है, फॉर एग्जांपल the set of the real number can't be described in the form of, because the element of this set don't follow any particular pattern। अच्छा, इसके कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहें, इसमें नहीं लिख सकते रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, इसने क्या कहा है भाई, सेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन सा सेट है। अच्छा देखो, इसके दो जो है, दो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी इस इक्वेशन को, तो ये फाइनाइट है। इसमें को भी दो सेटिस्फाई करेंगी, -2 और 2। एक्स की जगह उन दोनों का स्क्वायर करो तुम, ये 4 ही मिलेगा, तो तुम्हारा ये भी फाइनाइट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो उसको फॉलो करता है। अच्छा, 2x माइनस के 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए इसके 0 होने के लिए। लेकिन उसने क्या कहा है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है तुम्हारा। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है एंड सो ऑन। ये कंप्लीट नंबर होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। तो इसलिए क्या है भाई, ये तुम्हारा सेट, ये फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि 5 है ना ये, तो 5 जो है वो फाइनाइट के अंदर आता है। नेक्स्ट इसने कहा है भाई, एक्स दैट एक्स बिलोंग टू ए नेचुरल नंबर, एक्स इज अ प्राइम। जितने भी प्राइम है तुम्हारे उसको लिख देंगे हम। प्राइम कौन कौन से होते हैं भाई, सबसे पहले 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है एंड सो ऑन। ये तो बहुत बड़ा सेट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट है तुम्हारा, फोर्थ, ठीक है। अच्छा, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स इज ओड, एक्स जो है वो ओड है, तो ये भी क्या है भाई, इनफाइनाइट सेट है। ओड में भी तुम्हारे 1 3 5 7 और ये सोन इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। पहले 3 इसमें फाइनाइट है और लास्ट के 2 इसमें इनफाइनाइट है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म रहेगी, ये दोबारा बता देता हूँ भाई मैं तुम्हें। अच्छा, यहाँ पे बताया था ना कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट डोंट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। तो जितने भी सेट के एलिमेंट होते हैं रियल नंबर के, वो कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। जैसे देखो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, एक एक 1 ऐड करते हुए चले जाओ, अगले नंबर मिलता चला जाएगा तुम्हें। 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6। तो देखो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि एक एक इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से इसमें रियल नंबर में कोई पैटर्न नहीं चलता है, ठीक है। तुमने देखा भी होगा कि भाई दो, अगर मैंने लिख दिया 0.3 और 0.4, देखो ये 0.1 का डिफरेंस है, लेकिन इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनका कोई भी पैटर्न नहीं होता है, जिसको तुम अगला नंबर लिख दो, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, 2 इक्वल सेट्स, इसके बाद आते हैं भाई इक्वल सेट क्या होते हैं। हमेशा इक्वल सेट के लिए तुम एक दो चीजें ध्यान में रखोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट और एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट तुम्हारे, और एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम। अगर ये दो चीजें लागू हो जाती हैं किसी भी सेट में, ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है और एलिमेंट भी सेम है उसके, ठीक है, ये पहला है, दूसरा है,
तो इक्वल सेट होते हैं। अच्छा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अकेला यही आते हैं, सिर्फ यही, उसको बोलते हैं ये हो या ना हो, ये हो या ना हो, एलिमेंट सेम हो या ना हो। अच्छा, इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, एक सेट, एक जो है नोट पॉइंट है यहाँ पे, एवरी इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। एक नोट पॉइंट लिखवा देता हूं मैं, इसको लिख लो भाई, एवरी इक्विवेलेंट सेट, एवरी इक्विवेलेंट सेट आर दी इक्वल सेट। उल्टा बोल दिया, ठीक है। जितने, दोबारा देखो, ऑल दी इक्वल सेट, ऑल दी इक्वल सेट आर दी इक्विवेलेंट सेट। जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं। इक्विवेलेंट मैंने क्या बताया भाई तुम्हारा, इक्विवेलेंट वे सेट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो जाए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ए बी और सी। देखो, ये दोनों सेट जो है वो इक्वल सेट नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है इनके, तो ये इक्विवेलेंट सेट तो है, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है। अच्छा, एक डेफिनेशन, एक जो है नोट पॉइंट लिखो, उसमें मैंने बताया जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट जो है वो तुम्हारे इक्वल हो वो जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दिया है। अच्छा, जैसे मैंने लिख दिया भाई 1 2 4 और 6, ठीक है। तो अगर इसी एलिमेंट से दूसरा सेट बनाऊं 1 2 4 6, तो ये इक्वल होता है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो दोनों में 4 एलिमेंट है, अच्छा, और सेम एलिमेंट है, तो इसको हम इक्वल सेट बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है भाई, यहाँ पे ये एग्जांपल दिए हुए हैं, इसको अच्छे से देख लेंगे एक बार, ठीक है। ये तो बिल्कुल मैं बेसिक से करा रहा हूँ तुम्हें, वैसे इनको कोई कराएगा भी नहीं, इसमें हम हाई लेवल तक जाना है, ठीक है। लगभग 3 दिन आपका ये जो है सेट ही चलेगा, फिर हम रिलेशन पर पहुंचेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इसने कहा है भाई अ सेट डजंट चेंज। अच्छा, अगर मैं इसका प्लेसेस चेंज कर दूं कि 2 पहले लिख दूं और 1 बाद में लिख दूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, इसने रिपीट करके भी लिख रखे हैं यहाँ पे एलिमेंट, लेकिन ये दोनों इक्वल सेट ही हैं तुम्हारे, इसलिए हम क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं चीजों को, वो एक ही बार लिखी जाती हैं। नेक्स्ट चलो, अब इसने कहा भाई ये जो सेट है इनमें तुम्हें इक्वल इक्वल सेट बताने हैं जो भी है। देखो, ए इसमें 0 है, मैं पहले निकाल देता हूँ इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे। बी में क्या है, बी में वे एलिमेंट लिखने हैं जो 15 से तो बड़े हो लेकिन 5 से छोटे हो। अच्छा, ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो 15 से तो बड़ा हो और 5 से छोटा हो, तो ये 5 आएगा, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर 15 से बड़ा और 5 से छोटा नहीं होता। अगर वो 15 से बड़ा है तो 5 से भी बड़ा होगा। इसके अंदर सिर्फ एक 5 आएगा, इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर तुम्हारा -5 आएगा और एक 5 आएगा। अच्छा, इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसका, मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, मैं इसको लिख देता हूँ 5 -3 और बाहर एक्स। अच्छा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 15 एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3x माइनस के 15। अच्छा, इन दोनों से मैं क्या लूंगा कॉमन भाई, ये x कॉमन आ जाएगा, x माइनस के 5, और इससे मैं 3 कॉमन लूंगा, ये x माइनस के 5 ये भी। अच्छा, दोनों से क्या होगा भाई, दोनों से ही x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू है, एक तो 5 आया, एक तो आया माइनस के 3, एक आया तुम्हारा 5। तो इस सेट के अंदर ये दो एलिमेंट आएंगे। तो अब इसने कहा कि भाई कौन से इक्वल सेट है। अच्छा, इसमें इक्वल सेट, कोई भी इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। अच्छा, देखो इसके अंदर 0 है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर क्या है -5 और 5 दोनों है, और इसके अंदर 3 और -3 और 5 है। किसी में भी क्या है तुम्हारा कोई भी एलिमेंट, अच्छा पॉजिटिव लिखना है, इसलिए यहाँ पे क्या कहा है, देखो पॉजिटिव रूट लिखना है, तो मैं 3 को नहीं लिखूंगा, इसके अंदर माइनस, सिर्फ क्या आएगा 5 आएगा।
अब देखो क्या आया है इसमें, ये और एक ई और सी, ये दोनों इक्वल आए हैं और कोई इक्वल नहीं होगा। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको देख लो भाई। इसमें देखो, अब नेक्स्ट एग्जांपल आया है इसमें, इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल। इसमें भी हम क्या देख लेंगे भाई, कौन सा इक्वल है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना और इसमें चेक कर लेना कि किस कौन सा इसमें इक्वल है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट चलो। ये पूरी एक्सरसाइज आपको ट्राई करनी है। ठीक है, ये बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है और इसमें इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं दिए हुए। ठीक है, आप इसको अच्छे से ट्राई करेंगे और फिर हम क्या करेंगे भाई, अगला जो लेक्चर है वो सबसेट्स के ऊपर करेंगे स्टार्ट। ठीक है, आपसे अगले जो लेक्चर है उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।